राधे तेरे चरण। तो ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को कथा में लगाएं कैसे? पहला प्रश्न हम यही रखेंगे आज। ये मन कथा में कैसे लगेगा? इस मन को हम कथा में जोड़े कैसे? बोले मन हमारा कथा में तब लगेगा जब इस मन की डोर को हम हरि के चरणों में बांध देंगे। अब प्रश्न उठेगा, ये हरि के चरणों में डोर कैसे बंधेगी? क्यों? क्योंकि भाई हमें तो परिवार देखना है, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, इन सबका चित्त में चिंतन चलता रहता है। तो जब चित्त में संसार का चिंतन है तो गोविंद का चिंतन कैसे आएगा चित्त में? भैया चिंतन चित्त में कब आएगा? बोले जब हमारी कथा के प्रति प्रीति बढ़ेगी। जब प्रीति बढ़ेगी कथा के प्रति तो अपने आप हमारी कथा में रुचि हो जाएगी, और जब कथा में रुचि उत्पन्न होने लग जाएगा तो अपने आप इस कथा में उत्साह का प्रकाश हृदय में प्रकाशित होने लगेगा। और जैसे ही हृदय में भागवत भक्ति का ज्ञानामृत का प्रकाश जब प्रकाशित होगा तो अपने आप संसार के जितने भी चित्त में चिंतन चिपके हैं सबसे चित्त अपने आप हट करके गोविंद के चरणों से बंध जाएगा। इसलिए भागवत में श्री शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, अज्ञानध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुदेव आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ कि हमारे भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार का जो महाराज दीमक लगा हुआ है वह अज्ञान रूपी अंधकार से हम कैसे पीछा छुड़ाएं? हमारी प्रीति हमारी भक्ति कृष्ण के चरणों में कैसे लगे? क्योंकि भागवत में तीन का ही विशेष प्रभाव, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये भागवत तीन चीजों को ही कहती है। भागवत के चार अर्थ हमारे संतों ने बताए हैं। भाके कहे से भाग्य खुल जाते हैं, तो गा के कहे से गुमान गिर जाते हैं। तो वाके कहे से वर्ण होते विष्णु भक्त, अता के कहे से भव सिंधु तरी जाते हैं, तो ताके कहे से भव सिंधु तरी जाते। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का यह अनूठा अनुपम संगम है जिसमें महाराज भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी धारा बहती है। इस भागवत में हम अवगाहन करेंगे। महाराज इस भागवत की कुछ बातें हैं जो मन को बड़ी विचार करने योग्य है। भागवत का प्रारंभ कैसे हुआ? भागवत की महिमा क्या है? भागवत सुनने से क्या मिलता है? भागवत की ही कथा क्यों कही गई है? तो इनका जिसमें विशुद्ध विवेचन है वो है भागवत महात्म्य, जो पद्म पुराण से लिए गए हैं। यह महाराज जो भागवत में प्रारंभ के 6 अध्याय हैं ये आपके पद्म पुराण से लिए गए हैं। इसलिए ये वेद अपनी महिमा जिस प्रकार से नहीं कहते हैं इसी प्रकार से ये भागवत भी महाराज अपनी महिमा स्वयं से नहीं कह रही है। इसकी महिमा स्वयं पद्म पुराण गा रहा। भाई अपनी महिमा कोई अभी यदि अपने से करे, अरे भैया हम बहुत अच्छी कथा करते हैं, अरे भैया हम तो ऐसे हैं, अरे भैया हमारे पास तो ये कितना अटपटा लगेगा। इसीलिए इस महिमा को पद्म पुराण में गाया गया है। भागवत का पहला श्लोक है। आओ आप सभी जिनको जिनको यह श्लोक आता है मेरे साथ बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है और बड़ी सुंदर भाव का। मैया सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद। भगवान का स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद है। ये सत्य क्या है मैया? परमात्मा जो अविनाशी है वही सत्य है। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराणे बखाना। सत्य का वर्णन पुराणों में भी बताया गया। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य। तो परमात्मा ही सत्य का स्वरूप है। सत्य हरि भजन जगत सब सपन। सत्य ईश्वर है, ईश्वर का नाम है। क्यों? धर्म न दूसरे सत्य समान। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य, धार्येति धर्म, जो धारण करे वही धर्म है। और ईश्वर के नाम को ही धारण करें, यही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, यही जीवन का मार्ग होना चाहिए। तो भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। चित्त, चित्त माने प्रकाश। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। प्रकाश स्वरूप कौन है महाराज? प्रकाश स्वरूप तो साक्षात नारायण है, गोविंद है। क्यों? मैं ये कह रहा था, हमें प्रकाश लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जगत प्रकाशो रामः। सूर्य को प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु सूर्य जब प्रकाश लेता है तो उसे भी प्रकाश ऊर्जा नारायण से प्राप्त होती है। सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, परंतु सूर्य को प्रकाशित कौन करता है? बोले सूर्य जिसे प्रकाशित नहीं कर सकता वह राम है, वह ईश्वर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वरः। परंतु जो सूर्य को भी प्रकाश देता है, जिसकी कृपा से चंद्रमा में शीतलता आती है, जिसकी कृपा से फूलों में सुंदर सुंदर रंग भर जाते हैं, जिसकी कृपा से पक्षियों में सुंदर सुंदर स्वर भर जाता है, ऐसे वह राम है, वह कृष्ण है जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। तो जगत प्रकाशो रामा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो सच्चिदानंद रूपाया, सत्य भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण। और अब आनंद की बात आई। हमारे संतों ने आनंद की बड़ी महिमा कही। आनंद क्या है? सो सुख धाम राम यस नामा, अखिले लोके दायक विश्रामा। जो सुख के धाम हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, जो आनंद के सिंधु हैं वह भी श्री कृष्ण हैं। आनंद, संतों ने कई प्रकार की बातें आनंद के विषय में कही। आखिर हम मूलतः आनंद किसे समझें? कई बार हम लोगों के पास जाते हैं तो लोगों से यदि मिलते हैं तो लोग हमको एक बात बोलते हैं कि महाराज बेटे का विवाह हो जाए तब हम आनंद के साथ जिंदगी बिताएंगे, महाराज सुंदर घर बन जाए तो हम आनंद के साथ जीवन बिताएंगे, महाराज अपने पास सुंदर गाड़ी आ जाए तब फिर हमसे बड़ा सुखी कौन, हम फिर आनंद ही आनंद करेंगे। तो महाराज ये हमने आनंद को खोजा कहाँ है? हमने आनंद समझा किसे है? क्या संसार के भौतिक पदार्थों को प्राप्त कर लेने का नाम ही आनंद है?
क्या संसार की भौतिक वस्तुओं का मिल जाना ही आनंद है? माई बाप, सच तो ये है कि हमने जिसे आनंद समझा है उसमें आनंद तनिक है भी नहीं। आप जितने भी लोगों को देखोगे सब एक दूसरे से तुलना करते हैं, महाराज वो फलाना व्यक्ति हमसे ज्यादा सुखी है, महाराज उससे जाओगे, महाराज जो नगर का नगर सेठ है वो हमसे ज्यादा सुखी है, नगर सेठ को कहो महाराज जो इस जिले का, इस राज्य का जो सबसे बड़ा धनिक व्यापारी है वो हमसे ज्यादा सुखी है, उसे कहो महाराज इस देश का जो व्यापारी वो हमसे ज्यादा सुखी। सब एक दूसरे के ऊपर 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 जाते रहते हैं। अंत में देखो तो जिसके पास जाओ वही कहता है महाराज सुख कहाँ। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी। तो मैया इस संसार में सुख कहीं है ही नहीं। सुख कहाँ है? बोले सुख गोविंद के नाम में है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं सच्चिदानंद रूपाया, भगवान के स्वरूप में ही सत्य है, सत्यता है, चित्त की प्रकाशता है और आनंद की परम अनुभूति है। दूसरी बात आती है भैया भगवान इतने सुंदर हैं कि सत्य चित्त और आनंद तीनों उनके स्वरूप में विद्यमान हैं। तो ये करते क्या है? इनका काम क्या है? ये क्या करते होंगे? बोले तापत्रय विनाशाया, ये तीनों तापों का निवारण करते हैं। तीन ताप गाए गए, कौन कौन से? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। यह तीन ताप बताए गए हैं। यह तीन ताप कैसे? जो संसार से महाराज दैहिक, दैविक, भौतिक, जो संसार से पीड़ा मिले वह महाराज भौतिक ताप है। जो शारीरिक पीड़ा मिले वह दैहिक ताप है। और सुनामी, भूकंप इत्यादि का जाना ये दैविक ताप है। तो यह तीनों प्रकार के तापों से जो रक्षा करने में समर्थ हैं। कैसे? बोले इनको, इन तीनों का अधिष्ठाता कैसे मान लिया गया? क्योंकि यह तीनों प्रकार के तापों को नष्ट, प्रलय प्रलय ये सब करते तो हैं, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि यह संसार को बनाते हैं, उसका अभिमान नहीं है। संसार का पालन पोषण करते हैं, उसका मोह नहीं है। और अंत में संसार का समाप्त कर देते हैं, संसार को, उसका शोक नहीं है। कोई यदि चीज हमारी होती है तो उससे हमारा मोह, अहंकार, शोक ये सब जुड़ जाते हैं। परंतु तापत्रय विनाशाया, वह ईश्वर है, परमात्मा है, इसलिए उनको इन तीनों चीजों का कोई दोष लव मात्र भी नहीं है। तो तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, लय, प्रलय करने वाले जो यह तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ये भागवत का पहला श्लोक है और YouTube चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इस श्लोक को सुन रहे हैं उन सब से एक आग्रह रहेगा, आप घर में नित्य जब भी पूजा करो, छोटा सा श्लोक है, इसको लिख लो और नित्य पाठ करो, नित्य इसका जप करो। नहीं हो सके तो जब आप भगवान के सामने जाते हैं तो जरूर इस श्लोक को बोले सच्चिदानंद रूपाय। यह वेदत्रय सिद्धांत का सूत्र है। वेद यही कहते हैं, जिस भागवत की में व्यास जी ने एक श्लोक में कह दिया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो उन भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हैं। दूसरा श्लोक आता है भागवत में,
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं दैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह दूसरा श्लोक है जिसमें सुखदेव जी की स्तुति गाई गई। इस स्तुति की महिमा इसलिए है क्योंकि सुखदेव जी ने 12 वर्ष मां के गर्भ में बिताए और जब 12 वर्ष बाद जब घर से बाहर निकले, गर्भ से बाहर निकले, तो संसार में मन को नहीं लगाया, सीधे वह गोविंद की ओर मुख करके गोविंद के नाम को चित्त में बिठाकर वन की ओर मुख करके और चल देते हैं। और ऐसी समाधि लगाई भगवान के नाम में कि महाराज फिर दोबारा उठ करके उनको ले करके वापस लाने में सामर्थ्य व्यास जी की भी नहीं हो पाई जब तक उन्होंने भागवत की रचना नहीं की। इसीलिए इस भागवत की इतनी महिमा है कि इस भागवत को श्रवण मात्र से महाराज बड़े बड़े योगी जन, सूरवीर, ज्ञानी, ऋषि, मनीषी, संत, साधु, देवता, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सब तड़पते हैं, पिपासुओं की तरह भटकते हैं कि काश एक बार बस इस भागवत में हमें सुनने को मिल जाए, इस भागवत का रसास्वादन करने को प्राप्त हो जाए। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि YouTube चैनल के माध्यम से हम इस विषय को सुन पा रहे हैं, इस विषय को जान पा रहे हैं। भागवत में तीसरा श्लोक आता है और बड़ा सुंदर श्लोक है। नैमिषेषोत्तमाशीना मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत। महाराज श्री व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मनीषी जन बैठे हैं, उनके मध्य में रोमहर्षण नंदन सूत जी विराजित हैं। उनके बीच में ये सभी शौनक आदि ऋषि जो बड़ी बड़ी लंबी आयु के हैं, सबका केवल एक ही प्रश्न है कि हमें कृष्ण मिल जाए। समस्या ये है, हम जब संतों के पास जाते हैं तो क्या प्रश्न करते हैं? याद करिए, आपने पिछली बार किसी संत का समागम किया होगा, किसी गुरुजन के पास गए होंगे, आपने क्या डिमांड की, क्या मांग रखी? महाराज हमारा फैक्ट्री अच्छे से चलने लग जाए, हमारा दुकान अच्छे से चलने लग जाए, हमारा विवाह हो जाए, हमारे घर में पोता हो जाए, तमाम तमाम इत्यादि इत्यादि प्रश्नों को हमने रखा। परंतु क्या हम कभी संतों के पास जाकर ये कहते हैं, महाराज कुछ नहीं हमें चाहिए, हमें केवल गोविंद मिल जाए बस। हमारे जीवन का यही उपदेश है, यही केवल एक मात्र हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान कृष्ण ने कुंती बुआ से कहा, बुआ जी कुछ मांगो, मैं देने के लिए सज्ज हूं, मुझसे कुछ तो मांगो। कुंती बुआ के पास क्या मौका नहीं था? स्वर्ग मांग लेती, मोक्ष मांग लेती, बैकुंठ मांग लेती। अरे प्रहलाद जी तो स्वयं कहते, प्रभु मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। भैया श्रेष्ठ तो वो है जो मांगे ना, कहते हैं ना मांगने से कीमत कम हो जाती है। श्रेष्ठ वो माना गया है जो मांगे ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो भगवान से क्यों मांगना? अरे उसे तो पता है। नारद जी ने भगवान नारायण से कहा, जब प्रभु ने माया करी कि वो मोहिनी, विश्व मोहिनी को जब बनाया, तो नारद जी आए, प्रभु से कहा, प्रभु मुझे अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा मैं अपने भक्त के साथ छल करूं? तो नारद जी ने कहा, प्रभु जिस भांति मेरा हित हो ही हित मोरा, जिसमें मेरा हित छिपा हो वही करो। भगवान बोला तुम जाओ, तुम टेंशन फ्री, तुम टेंशन फ्री हो, तुम जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म, अब मेरा काम शुरू। क्यों? क्योंकि तुमने कह दिया इसमें मेरा हित हो, जिस विषय में मेरा हित हो, जैसे मेरा हित हो वही आप करो। और महाराज भगवान हमेशा अपने भक्त का हित ही चाहते हैं। मैं भक्तन को दास,
निज भक्तन हाथ बिकाऊं। तो इस प्रकार से जब हम भगवान को अपना मान लेते हैं तब महाराज अपने आप हमारे भीतर के मत्सरता समाप्त हो जाती है और गोविंद वही कार्य करते हैं जिसमें जीव का हित छिपा होता है। इसलिए अगर हमें कुछ चाहिए ही तो केवल एक ही प्रश्न करो, एक ही कहो प्रभु से भाव लेकर, प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए तो क्या करें? बोले आप ही हमें मिल जाओ। हम आपको चाहते हैं, हम संसार को नहीं चाहते हैं। हा? हम आपको चाहते हैं। चाह गए चिंता न से मनुआ बेपरवा, जिसको कछु ना चाहिए सो ही है शहंशाह। कबीरा सो ही है शहंशाह। जिसके मन में कोई अभिलाषा ना हो श्रेष्ठ तो मैया वही माना गया है। इसलिए भगवान के पास जाओ तो मांगने के लिए लिस्ट मत बनाओ, मांगने के लिए तैयारियां मत करो। लोग जाते हैं मंदिर, बाबा मेरा काम बना दो, क्या होगा? बोले मैं तेरे मंदिर में टाइल्स ही टाइल्स लगवा दूंगा। बाबा मंगलवार है, हनुमान जी काम करो मेरा, क्या होगा? महाराज अगले मंगलवार को 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान भी बैठे बैठे सोचते भैया ये मुझसे लेने के लिए आया कि मुझे देने के लिए आया है? एक तरफ तो डिमांड करना है, दूसरी तरफ वो छोटा सा वो होता है ना, जैसे बच्चे को बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, पहले एक रुपए का वो लॉलीपॉप आता था तो बच्चे के मुंह में डाल देते, बच्चा चुप हो जाता था। आजकल का तो नया सिस्टम शुरू हो गया माताओं का, घर में बच्चा रोना शुरू किया तुरंत मोबाइल से यूट्यूब निकाला और मोबाइल पकड़ा देते, ले बेटा। साधकों को चाहिए कि साधन का सही उपयोग करें। अब यदि हमको यहां से जाना है बंबई तो हम यहां से महाराज ट्रेन पकड़ेंगे तो बंबई वाली ट्रेन ही पकड़ेंगे ना, तभी तो पहुंच पाओगे। अब यदि हमने दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ी है तो क्या बंबई पहुंच पाओगे? बोलो नहीं पहुंच सकते ना। क्यों? क्योंकि हमारी मंजिल तो हमें मंजिल तक तो वो मुंबई वाली ट्रेन ही पहुंचाएगी, दिल्ली वाली ट्रेन नहीं पहुंचाएगी, पानीपत वाली ट्रेन नहीं पहुंचाएगी। तो उसी प्रकार से साधन को सही उपयोग करना ये साधक का कर्तव्य है। मोबाइल का उपयोग करो परंतु कथा से जोड़ो। अभी आप लोग जैसे देख रहे होंगे, कल है कि परसों ये समाचार में रात्रि को आया कि चाइनीज सारे ऐप बंद कर रहे हैं। 59 ऐपों को चाइना के हमारे देश की सरकार ने बंद किया। मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। टिकटॉक और क्या क्या ये ऐप चल रहे थे, इन ऐप के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी किस रास्ते पे जा रही थी क्या आपको पता नहीं है? क्या आप जानते नहीं हैं? परंतु हम सब साधनों का दुरुपयोग कर रहे थे बस। इसलिए हमको स्वयं अपने विवेक को जागृत करते हुए समझना होगा क्या सही है क्या गलत है। और मैं इसका बहुत बड़ा विरोधी हूं कि लोग बच्चे को चुप कराने के लिए माँ बाप मोबाइल का सहारा लेते हैं और धीरे धीरे उस बच्चे की मोबाइल में ऐसी आदत बन जाती है महाराज कि अब वो हर समय 24 घंटे मोबाइल ही चलाता। उससे डॉक्टर भी कहते हैं महाराज नेत्र की ज्योति समाप्त हो जाती है। तो बच्चों को शिक्षा दो, सही उपयोग करो। हरी कथा मत सुनो, कथा को सुनोगे तो क्या होगा? कथा को सुनोगे तो जीवन बदलेगा, जीवन में परिवर्तन आएगा। तो एक ही मेरी सलाह है कि अपनी संस्कारों से बंधे, अपनी संस्कृति से जुड़े। ये जो चाइना के ऐप अभी हटाए गए हैं, इसके लिए कब से हम लोग कह रहे थे, ना जाने कितनी कथाओं में हम लोगों ने बोला। अभी मेरी कुछ दिनों पहले कथा हुई थी होशंगाबाद में, जब ये कोरोना वायरस का लगा था लॉकडाउन, उस समय हमारी कथा वहीं चल रही थी और हमने मंच से इस बात को कहा था कि भाई इस ऐप का बहिष्कार होना चाहिए
और उसके बदले कुछ हमारे देश को, हमारी सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम भारतीय जो भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग करें। ये मेड इन चाइना जितने हैं सारी चीज़ों को बहिष्कृत करें, चाहे वो मोबाइल हो, टेलीफोन हो, कोई इलेक्ट्रिक सामान हो, कोई कलपुर्जे वगैरह हो, इन सब चीज़ों को हटाओ। याद रखना, जो अपने देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले देश में राष्ट्र का प्रेम होना चाहिए। अगर स्वदेश का प्रेम नहीं है तो मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य पशु तुल्य है महाराज। इसलिए देश का प्रेम सबसे पहला होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले देश आता है, उसके बाद धर्म है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो धर्म का करेंगे क्या? धर्म है श्रेष्ठ, पर धर्म के साथ साथ देश का प्रेम होना भी बहुत आवश्यक है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस समय जैसा देश में माहौल है चाइना के प्रति, चीन के प्रति, कि नहीं। मैं अभी यहीं चित्रकूट में ही 2 दिन पहले गया था कहीं एक भक्त के यहाँ, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने घर में एक एक चीन के जितनी भी सामग्रियां सबको महाराज छांट छांट करके निकलवा दिया। बोले गुरुजी 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन महाराज चीन की सारी सामग्रियों को हटाएंगे। वो दुकानदार हैं, सारी सामग्री, न जाने उनका कितना नुकसान हुआ होगा, पर वो बोले गुरुजी भले कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने यहाँ चीन का ना सामान रखेंगे, ना किसी अपने ग्राहक को ये सलाह देंगे कि चीन का सामान लाओ। तो ऐसे यदि प्रेम हम सबके प्रति जागृत हो जाए महाराज, तो सच कहता हूँ हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा देश विश्व गुरु बन के रहेगा, ये पक्की बात है। बोलो राधे राधे। तो कुंती बुआ से जब भगवान ने कहा कुछ मांगो, कुंती बुआ कुछ मांगती हैं, कहती प्रभु देना है तो मुझे दुख ही दो, हमें सुख की चाह नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि मेरे भक्त का किस में हित है, किस में अहित है। तो सौनक आदि ऋषियों ने एक ही प्रश्न किया, ऐसी कोई कथा सुना दो कि हमें कृष्ण मिल जाए। यही हम सबका प्रयास होना चाहिए कि संतों के पास जाओ तो एक ही प्रश्न करो, गुरुजी ऐसी कृपा करो कि हमें भगवान मिल जाए, हमें कन्हैया मिल जाए। क्यों? क्योंकि सूत जी ने कहा, प्रसन्न होकर किस बात को बोले, राजन प्रीति शौनक चित्ते ते या तो वच्मि विचार यचा। ये जो आपने विचार पूर्वक प्रश्न किए हैं, इसमें से मेरी आपकी प्रति बड़ा प्रेम है और मैं आपकी प्रीति को समझ रहा हूँ, आपके भावों को समझ रहा हूँ। परंतु काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हे तवे जन श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। या काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास बनने से अगर कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो इस कलिकाल में केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। इसलिए इस नाम को गाओ। इस भागवत में भी जो बड़ा सुंदर नाम है गोविंद का, उस नाम को गाओ। क्यों? क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जब भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने के लिए बैठे सुखदेव जी, सूत जी बोले वहां पे मैं भी था, मैंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा कि स्वर्ग से देवता लोग आ गए। और जब स्वर्ग से देवतागण आए कथा के लाभ को प्राप्त करने के लिए, तो उस समय महाराज परीक्षित के सामने अमृत का कलश रख दिया और कहने लगे कि आप कृपा करके हमें ये भागवत कथा अमृत को पिला दो, बदले में ये अमृत परीक्षित को पिला दो। तो सुखदेव जी मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः शुराः।
ये जो देवतागण हैं ये सब बड़े अपने कार्य को सिद्ध करने में कुशल हैं। सुखदेव जी सुनते ही ठहाका मार के हंस पड़े। अरे देवताओं, क्व शुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर महान। अरे कहाँ पे ये अमृत का कलश और कहाँ ये भागवत कथा अमृत। क्या कांच की तुलना हीरे से की जा सकती है? महाराज, कांच तो धूप में ही चमकता है, परंतु हीरा तो अंधेरे में भी चमकता है। तो जैसे कांच की मणि से तुलना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से इस साधारण अमृत की भागवत से तुलना कैसे संभव है? इसलिए भागवत नहीं सुनाई। देवताओं का अभिमान था कि हम देवता हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी ये क्या हो रहा है? हमें कथा नहीं सुनाया गया और वहां साधारण मनुष्य इस कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं। तब महाराज, सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। महाराज, ये जो सर्वदा मुक्तिदायिनी भागवत है, ब्रह्मा जी ने कहा इसका परिणाम एक बार देख लो। जब परीक्षित को मोक्ष मिला तो धाता अपविस्मिता, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। और ब्रह्मा जी के आश्चर्य की सीमा ना रही और आश्चर्य से भर करके ब्रह्मा जी ने तराजू का एक पलड़ा लिया। एक पलड़े में भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पलड़े में संसार की सारी वस्तुओं को रख दिया। परंतु जैसे ये भागवत एक पलड़े में है, दूसरे पलड़े में संसार की सारी वस्तुएं हैं, परंतु भागवत का पलड़ा नीचे हो गया। अब एक बात बताओ, इसमें आप क्या समझोगे? जिस भागवत में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं वह नीचे हो गया, झुक गया, और जिसमें संसार की समग्र वस्तुएं हैं वो ऊपर उठ गई। तब ये कहो महाराज ये तो ऊपर है और ये नीचे है, मतलब संसार की सारी वस्तुएं श्रेष्ठ और भागवत जी श्रेष्ठ नहीं है? बताइए। बोले नहीं भैया, जो वस्तु में वजन होता है ना वो वस्तु नीचे को जाती है। सुस्त काष्ठानि मूर्खश्च न मूर्खश्च कदाचनि नमन्ति फलिनौ वृक्षौ नमन्ति गुणिनौ जना। जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वह वृक्ष की डालियां झुकी होती हैं, और जिस वृक्ष में फल नहीं होते महाराज चला जाता है लंबा तना हुआ। तो भागवत में महाराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, साक्षात श्रीमद् भागवताख्यायो यम प्रत्यक्षम कृष्ण।